नमस्कार दोस्तों। अगर लोग आपके शब्दों को महसूस नहीं करते तो आपकी आवाज को कभी फॉलो नहीं करेंगे। ज्यादातर लोग बोलते हैं सिर्फ सुने जाने के लिए, लेकिन लीडर बोलते हैं ताकि उन्हें याद रखा जाए। फर्क आवाज की ऊंचाई में नहीं होता, फर्क होता है उस वजन में जो शब्द दिल में छोड़ जाते हैं। अगर आपकी बातों में असर नहीं है तो आपकी मौजूदगी भी किसी की दिशा नहीं बदलती, और अगर आपकी आवाज में नेतृत्व नहीं है तो आपकी सोच भीड़ में खो जाती है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो चुपचाप जीना नहीं चाहते, बल्कि अपनी आवाज से पहचान बनाना चाहते हैं। यहां आप सीखेंगे कैसे बिना चिल्लाए सम्मान पाया जाता है, कैसे कम बोलकर ज्यादा असर डाला जाता है, और कैसे खामोशी भी एक ताकत बन सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, या बस एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी बात कहना चाहता है लेकिन डर के कारण रुक जाता है, तो ये वीडियो आपकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं हाउ टू टॉक लाइक अ लीडर बुक की 10 सीक्रेट जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, लीडर की आवाज। जहां शब्द सिर्फ बोले नहीं जाते, महसूस कराए जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि अगर हम जोर से बोलेंगे, कॉन्फिडेंस से बोलेंगे या फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे तो लोग हमें लीडर मान लेंगे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत शोर मचाते हैं, बहुत बोलते हैं, हर बात पर राय देते हैं, लेकिन कोई उन्हें सीरियस नहीं लेता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किल से बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं कमरा चुप हो जाता है। फर्क आवाज की ऊंचाई में नहीं, शब्दों की गहराई में होता है। लीडर की आवाज बाहर से नहीं, अंदर से आती है। लीडरशिप की शुरुआत बोलने से नहीं, सुनने से होती है। यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन दुनिया के सबसे असरदार लीडर सबसे पहले अच्छे लिसनर होते हैं। जब आप हर वक्त बोलते रहते हैं तो आप खुद को हल्का कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप रुकते हैं, सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं तो आपकी मौजूदगी भारी हो जाती है। साइलेंस आपको कमजोर नहीं बनाता, गलत साइलेंस कमजोर बनाता है, और सही साइलेंस आपको ताकतवर। सीक्रेट नंबर 1, साइलेंस इज पावर। खामोशी ही असली ताकत है। हमारे समाज में खामोशी को अक्सर कमजोरी समझा जाता है। कुछ बोल क्यों नहीं रहा? डर गया क्या? इसको कुछ आता नहीं होगा। लेकिन असली लीडर इस सोच से ऊपर उठ चुका होता है। वह जानता है हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा बयान होता है। जब आप चुप रहते हैं लेकिन आपकी आंखें कॉन्फिडेंट होती हैं, आपका शरीर स्थिर होता है और आपकी ऊर्जा शांत होती है, तो लोग खुद पूछते हैं यह इतना शांत क्यों है? और यहीं से आपकी आवाज बिना बोले भी चलने लगती है। हमारे देश के संत, योगी, गुरु सब ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो सदियों तक याद रखे जाते थे। महात्मा गांधी की चुप्पी ब्रिटिश हुकूमत से ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि उनकी खामोशी में इरादा था, डर नहीं। सीक्रेट नंबर 2, स्टॉप टॉकिंग, स्टार्ट लीडिंग। बोलना बंद करो, नेतृत्व शुरू करो। हर बात पर बोलना लीडरशिप नहीं है। हर सवाल का जवाब देना इंटेलिजेंस नहीं है। लीडर वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोले, बल्कि वह होता है जो सही वक्त पर बोले और फिर अपने शब्दों के पीछे खड़ा रहे। जब आप बिना सोचे बोलते हैं, आप खुद को सस्ता कर देते हैं, लेकिन जब आप सोच कर बोलते हैं, आपके शब्द महंगे हो जाते हैं, और महंगे शब्द हर कोई नहीं खरीद पाता, इसलिए उन्हें याद रखा जाता है। सच मानिए, ज्यादा बोलना अक्सर अंदर के डर की निशानी होता है। डर कि कहीं लोग मुझे इग्नोर ना कर दें, डर कि मैं स्मार्ट ना लगूं, डर कि मेरी वैल्यू ना रहे। लेकिन जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी आंखें, आपका पॉज और आपकी खामोशी खुद बोलने लगती है। सीक्रेट नंबर 3, स्पीक लेस, इंपैक्ट मोर। कम बोलो, ज्यादा असर डालो। दुनिया में शब्दों की कमी नहीं है, कमी है वजनदार शब्दों की। हर इंसान के पास 1000 कहानियां होती हैं, लेकिन लीडर वही होता है जो जानता है कौन सी कहानी कब, कितनी और कैसे कहनी है। आपको पूरी किताब नहीं सुनानी, सिर्फ वह लाइन बोलनी है जो दिल में अटक जाए। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे सुने जाते हैं, जो लोग सही बोलते हैं वे याद रखे जाते हैं, और जो लोग कम बोलकर गहरा असर छोड़ते हैं वही लीडर बनते हैं। आज की फास्ट दुनिया में जो इंसान ठहराव देता है
वही सबसे अलग दिखता है। आपने कभी महसूस किया है, कुछ लोग कमरे में आते हैं और बिना कुछ किए सबका ध्यान खींच लेते हैं। ये जादू नहीं है, ये प्रेजेंस है। और प्रेजेंस बनती है जब आपके शब्दों और साइलेंस में मेल होता है। आप डर के साथ नहीं बोलते, आप जरूरत के साथ बोलते हैं। दोस्तों, लीडरशिप की आवाज जोर से नहीं आती, वह आती है ठहराव से, सच्चाई से और कंट्रोल से। अगर आप हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं तो आप कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन जब आप चुनते हैं कब बोलना है और कब चुप रहना है, तब आप लीडर बनना शुरू करते हैं। आज से एक नियम अपनाइए। हर बातचीत में बोलने से पहले 3 सेकंड रुकिए, खुद से पूछिए, क्या यह बात जरूरी है? क्या इससे कुछ बदलेगा? अगर जवाब हाँ है तो पूरे भरोसे से बोलिए, अगर जवाब नहीं है तो चुप रहिए। यही चुप्पी कल आपकी सबसे बड़ी आवाज बनेगी। अध्याय 2, डर के पार की आवाज, जहां बोलना रिस्क बनता है और वहीं से लीडर पैदा होते हैं। अगर पहले अध्याय में आपने यह सीखा कि कब चुप रहना है, तो अब समय है यह समझने का कि कब बोलना जरूरी है, चाहे डर लगे। क्योंकि सच्चाई यह है, लीडर बनने की राह हमेशा आरामदायक नहीं होती। वह अक्सर वहां से शुरू होती है जहां आपकी आवाज कांपती है। क्यों ज्यादातर लोग लीडर की तरह नहीं बोल पाते? इसका जवाब बहुत सिंपल है, डर। लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं गलत हो गया तो? अगर मुझे जज किया गया तो? अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया गया तो? यही सवाल आपकी आवाज को अंदर ही अंदर मार देते हैं। आपके पास कहने को बहुत कुछ होता है, लेकिन आप चुप रह जाते हैं और धीरे धीरे यह चुप्पी आदत बन जाती है। याद रखिए, जो बात आपको सबसे ज्यादा डराती है, वही बात आपके अंदर सबसे ज्यादा ताकत रखती है। यही हमें ले जाता है इस चैप्टर के सबसे जरूरी सिद्धांत पर। सीक्रेट नंबर 6, से व्हाट स्केयर्स यू। जो डराता है वही बोलो। लीडर बनने का मतलब यह नहीं कि डर नहीं लगता। लीडर बनने का मतलब है डर के बावजूद बोलना। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वह कहना चाहता है लेकिन डरता है। बॉस को सच बोलना, रिश्ते में अपनी लिमिट्स रखना, ना कहना, अपने सपनों के लिए स्टैंड लेना, यही वो पल होते हैं जहां आपकी आवाज का जन्म होता है। डर से भागना नहीं, उसे इस्तेमाल करना सीखो। डर एक दुश्मन नहीं है, डर एक संकेत है। यह संकेत देता है कि आप ग्रो करने वाले हैं। अगर कोई बात आपको डराती नहीं तो वह आपको बदल भी नहीं सकती। हर बार जब आप डर के बावजूद सच बोलते हैं, आपका आत्मविश्वास एक लेवल ऊपर चला जाता है। हम एक ऐसे कल्चर में पले बड़े हैं जहां कहा जाता है, बात मत बढ़ाओ, चुप रहना ही समझदारी है, एडजस्ट कर लो। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि कब एडजस्टमेंट खुद की पहचान को खा जाता है। लीडरशिप वहीं से शुरू होती है जहां आप कहते हैं, अब नहीं। सीक्रेट नंबर 7, ड्रॉप द नाइस गाय वॉइस। अच्छे लड़के की आवाज छोड़ो। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक आवाज की, नाइस गाय वॉइस। यह वह आवाज है जो हमेशा माफी मांगती है। सॉरी, लेकिन अगर बुरा ना लगे तो मैं गलत हो सकता हूं, पर यह आवाज आपको शरीफ तो बनाती है लेकिन मजबूत नहीं। लीडर सबको खुश नहीं करता, यह कड़वी सच्चाई है। अगर आप चाहते हैं कि सब आपको पसंद करें तो आप कभी लीडर नहीं बन पाएंगे। लीडर को लाइक नहीं, रिस्पेक्ट चाहिए, और रिस्पेक्ट सच्चाई से आती है, मीठे शब्दों से नहीं। नाइस गाय वॉइस क्यों पैदा होती है? क्योंकि अंदर डर होता है, रिजेक्शन का डर, कॉन्फ्लिक्ट का डर, अकेले पड़ जाने का डर। लेकिन लीडर जानता है, अगर वह सच बोलेगा तो कुछ लोग नाराज होंगे, और वह यह रिस्क लेने को तैयार रहता है। बिना रूखा बने मजबूत कैसे बोलें? मजबूती का मतलब गुस्सा नहीं होता, मजबूती का मतलब होता है क्लैरिटी प्लस शांति। आप चिल्लाए बिना भी सीधा बोल सकते हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं, यह मेरे लिए काम नहीं करता, मुझे यह स्वीकार नहीं है। इतने सिंपल शब्द लेकिन इतनी ताकत। सीक्रेट नंबर 8, टॉक लाइक यू डिजर्व टू बी हियर। ऐसे बोलो जैसे तुम यहां रहने के लायक हो। यह सीक्रेट खासकर उनके लिए है जो खुद को छोटा समझते हैं। छोटा शहर, नॉर्मल बैकग्राउंड, टूटी फूटी इंग्लिश, और इसी वजह से वे खुद को कम आंक लेते हैं। आपकी आवाज आपकी सेल्फ वर्थ दिखाती है। जब आप बोलते वक्त झिझकते हैं तो लोग भी आपको हल्का लेते हैं, लेकिन जब आप शांत, स्थिर और साफ बोलते हैं तो लोग मान लेते हैं कि आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। यह अहंकार नहीं है,
यह आत्मसम्मान है। किसी मीटिंग में, किसी रिश्ते में, किसी मंच पर आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। आप पहले से वहां होने के लायक हैं। जब आप इस सोच से बोलते हैं तो आपकी आवाज बदल जाती है। दोस्तों, ये चैप्टर आपको सिखाता है कि डर को दबाना नहीं, उसका सामना करना, सबको खुश करने की आदत छोड़ना, खुद को छोटा समझना बंद करना, साफ, सच्ची और स्थिर आवाज में बोलना। आज एक काम कीजिए, कोई एक बात चुनिए जो आप लंबे समय से कहना चाहते थे लेकिन डरते थे। उसे शांत लेकिन साफ शब्दों में कहिए, बिना सफाई दिए, बिना माफी मांगे, बस सच। डर लगेगा, लेकिन यही डर आपको लीडर बनाएगा। अध्याय 3, अल्टीमेट लीडर वॉइस। जब खामोशी बोलती है और आपकी मौजूदगी रास्ता दिखाती है। अगर चैप्टर 1 ने आपको सिखाया कब चुप रहना है और चैप्टर 2 ने सिखाया डर के बावजूद कब बोलना है, तो ये आखिरी चैप्टर सिखाएगा बिना बोले भी कैसे लीड करना है। क्योंकि असली लीडर हर वक्त बोलता नहीं, लेकिन हर वक्त महसूस कराया जाता है। लीडरशिप की 3 स्टेज होती हैं। लोग आपको सुनते हैं, लोग आपको मानते हैं, लोग आपको देखकर ही समझ जाते हैं। तीसरी स्टेज पर शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। यहीं से शुरू होती है अल्टीमेट लीडर वॉइस। सीक्रेट नंबर 9, प्रेजेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपकी मौजूदगी आपकी आवाज से ज्यादा बोलती है। कभी किसी ऐसे इंसान के साथ बैठे हो जो ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन उसके सामने आप खुद को सीधा बैठा हुआ पाते हो। वह कुछ कहे या ना कहे, आप सतर्क हो जाते हो। यही है प्रेजेंस। प्रेजेंस कैसे बनती है? प्रेजेंस आती है अंदर की स्पष्टता से, खुद से जुड़े होने से, डर से नहीं, स्थिरता से। जो इंसान खुद के अंदर शांत होता है, उसके आसपास शोर अपने आप कम हो जाता है। लोग आपकी एनर्जी पढ़ते हैं, शब्द नहीं। आप क्या कहते हो, यह सेकेंडरी है। आप कैसे मौजूद हो, यह प्राइमरी है। अगर आपके अंदर बेचैनी है तो सबसे परफेक्ट शब्द भी कमजोर लगेंगे, और अगर आपके अंदर ठहराव है तो साधारण शब्द भी नेतृत्व बन जाते हैं। हमारे यहां गुरु ज्यादा नहीं बोलते थे, शिष्य उनके पास बैठते थे, उनकी आंखों में देखते थे और बहुत कुछ सीख लेते थे, क्योंकि वहां शब्द नहीं, स्थिति ट्रांसफर होती थी। सीक्रेट नंबर 10, मेक साइलेंस योर पावर। खामोशी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। यह आखिरी सीक्रेट सबसे पावरफुल है, क्योंकि यही आपको भीड़ से अलग करता है। खामोशी क्यों डराती है? क्योंकि खामोशी दूसरे इंसान को खुद से रूबरू करा देती है। जब कोई चिल्लाता है और आप शांत रहते हो तो उसकी आवाज खुद ही छोटी लगने लगती है। हर इंसान रिएक्ट करता है, लीडर कंट्रोल करता है। कंट्रोल अपनी आवाज पर, कंट्रोल अपने शब्दों पर, कंट्रोल अपने इमोशंस पर, और यह कंट्रोल खामोशी से आता है। सोचिए, यह सीन कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। आप जवाब नहीं देते, बस आंखों में देखते हैं, शांत। कुछ सेकंड बाद वह खुद असहज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी चुप्पी उसके शब्दों से भारी थी। कब चुप रहना कमजोरी है? याद रखिए, डर से चुप रहना कमजोरी है, समझ से चुप रहना ताकत। अगर आप चुप इसलिए हैं क्योंकि डरते हैं तो आपको बोलना सीखना होगा, लेकिन अगर आप चुप इसलिए हैं क्योंकि आपको सब समझ आ रहा है तो आप पहले से लीडर हैं। गांधी जी का हथियार न तलवार था न भाषण, उनका हथियार था वेटेड साइलेंस। जब वह बोलते नहीं थे तो भी पूरा देश सुनता था। लीडर की आवाज का अंतिम सच। लीडर बनने के लिए आपको यह साबित नहीं करना कि आप सबसे स्मार्ट हैं, आपको यह दिखाना होता है कि आप सबसे स्थिर हैं। जहां बाकी लोग जल्दी बोलते हैं, जल्दी गुस्सा करते हैं, जल्दी घबराते हैं, वहां आप रुकते हैं, देखते हैं, फिर बोलते हैं। यही अंतर आपको ऊपर ले जाता है। अंतिम प्रैक्टिस, 5 सेकंड का नियम। अब से हर बातचीत में जवाब देने से पहले 5 सेकंड रुकिए, सांस लीजिए, फिर बोलिए। यह छोटा सा पॉज आपकी आवाज को नेतृत्व में बदल देगा। अगर लोग आपके शब्दों को महसूस नहीं करते तो आपकी आवाज को कभी फॉलो नहीं करेंगे, और लोग तभी महसूस करते हैं जब आप कम बोलते हैं, सच बोलते हैं, डर के बावजूद बोलते हैं, और जरूरत पड़े तो चुप रहते हैं। आप अब वही इंसान नहीं हैं जो हर बात पर बोलता था। आप अब वह इंसान हैं जिसकी चुप्पी भी मायने रखती है। आज से आपकी आवाज हल्की नहीं होगी, आपके शब्द खाली नहीं होंगे, और आपकी मौजूदगी अनदेखी नहीं रहेगी, क्योंकि लीडर बनने की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है आप सिर्फ सुनना नहीं, बदलना चाहते हैं, और यही बदलाव
आज से शुरू हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं अंदर से छू गया हो, अगर आपने अपनी आवाज में, अपनी सोच में थोड़ी सी भी ताकत महसूस की हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे शेयर करें उस दोस्त के साथ जो बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता, जिसकी आवाज में दम है पर डर उसे रोक देता है। और ऐसे ही मोटिवेशनल, सोच बदलने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, हम आवाज बनाते हैं, वो आवाज जो बिना चिल्लाए भी दुनिया को सुनाई देती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई ताकत के साथ।